नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सेशन की जिसकी शुरुआत अभी कल से मैंने की है, डेटा इंटरप्रिटेशन की, और आज इसका दूसरा दिन है। तो हम लोग चाहेंगे कि उसी क्रम में आज एक पाई चार्ट की बात करेंगे। पहला क्लास टेबुलेशन का हो चुका है, बेसिक बातें मैंने डिस्कस की हैं। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप पहला लेक्चर देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट और उसके बारे में बात होगी। तो एक टेक्निकल टीम से मैं कहना चाहूंगा कि मुझे आप हाइड कीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे ही पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पाई चार्ट हमारे सामने दिया है और इसमें कुछ टीचर्स हैं 400, अलग अलग सब्जेक्ट हैं और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। आपको एक बात बता दें बेसिक कि जब भी पाई चार्ट की बात करेंगे आप, तो पाई चार्ट में हमेशा जो टोटल वैल्यू है वो 100% होगी अगर ये वर्ड यूज किया गया डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये बात डिग्री में होती तो 360 डिग्री होती, प्रतिशत में है तो 100% है। कभी कभी ऐसा होगा, हो सकता कोई ऐसा डेटा जो मिसिंग हो, एक कोई सेक्शन ना दिया जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है? सारी वैल्यू को ऐड कर लेना है और 100 में से घटा देना है। जैसे आप 100 में से घटाएंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी बची हुई और वो आप वहां पे मिसिंग वैल्यू को पूरा कर देंगे। अब बात करते हैं कि सर कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वन बाई वन आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। जो भी लोग बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए ये चैनल और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैनल जस्ट डीआई है। तो यहां आपको डीआई से रिलेटेड सारी बातें मिलेंगी। डीआई से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। आपको ए टू जेड चीजें डीआई की डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सेशन को कंप्लीटली देखिएगा। जितना भी टाइम इस सेशन को दिया जा रहा है ये आप ही लोगों के लिए किया जाता है, इसलिए आप लोग पूरा सेशन जिम्मेदारी से देखें और जो डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। क्या रिक्वायरमेंट है आपकी और आप किस बात के लिए डीआई चाहते हैं, किस टाइप का डीआई चाहते हैं, वो सारी चीजें भी आप मेंशन करेंगे। तो अपकमिंग डेज में मैं वो डीआई आपके सामने लेकर आऊंगा। आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब देखिए करना क्या होता है, जब आप बात करते हैं पीसीएम सब्जेक्ट के टीचर्स की, तो सबसे पहले आप क्या चाहेंगे कि पहले हमें ये पता चल जाए कि फिजिक्स के कितने टीचर हैं, केमिस्ट्री के कितने टीचर हैं और मैथ्स के कितने टीचर हैं। अगर आप पीसीएम की बात करें तो फिजिक्स में 12 हैं, केमिस्ट्री में 23 हैं और मैथ्स में 13 हैं। अगर आप पीसीएम को जोड़ेंगे तो 13, 12, 25 और 23 हो जाएगा 48। मींस टोटल का 48% अगर निकालते तो ये टोटल नंबर ऑफ टीचर आते। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है? एवरेज से पूछा गया है, मींस 3 से डिवाइड भी करना होगा। जैसे आप 3 से डिवाइड करेंगे आपको क्या पता चलेगा कि सर 400 का केवल 16% निकालना था, जो कि कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। बताइए, बात समझ में आ रही है? आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हम अलग अलग निकालेंगे, नहीं, हमेशा आपको टोटल वैल्यू परसेंटेज में जोड़ लेनी है और औसत निकालना है तो डिवाइड बाई 3 कर देना है, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात? ओके। अब अगर ये बात क्लियर है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताती चलिए कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। हर एक कैंडिडेट जो भी लाइव देख रहा है सेशन को लाइक करते रहिए और शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग भी आप साथ साथ करते रहिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत सावधानी से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ सब्जेक्ट इंग्लिश एंड फिजिक्स टुगेदर। अब अगर आप इंग्लिश और फिजिक्स की बात करें तो 12 और 16 कितना हो गया? 28। ऐसे ही केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करनी है तो 23 और मैथ्स 13 है, मतलब ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? 36 आ जाएगा।
रेशियो निकालना है ना, रेशियो का साइन लगा दिया, परसेंटेज कैंसिल हुआ, 4 से 7 जा, 4 से 9 जा, बस रेशियो आ गया 7:9। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 400 का तो आपने कोई यूज ही नहीं किया है। भाई अगर हम 400 का यूज करते भी तो 400 पे भी 28% निकालते और 400 पे ही 36% निकालते, तो 400 अपने आप कट जाता। मींस अगर बेस सेम है तो डायरेक्ट आप परसेंटेज से रेशियो निकालिए। आप इस बात की टेंशन ना लीजिए कि हमें 400 का 28% निकालना चाहिए कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? सारी चीजें क्लियर है ना? ओके, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन यही बेसिक क्वेश्चंस आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएंगे, क्योंकि जैसा आरआरबी का प्री एग्जाम है जिसमें 40 क्वेश्चन पीओ में भी आने हैं और 40 क्लरिकल में भी आने हैं, तो उन 40 में से 10 सवाल आपको सिंपल डीआई से मिलने वाले हैं। इसकी प्रैक्टिस हम लोग एग्जाम तक बहुत अच्छे लेवल तक की कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? इफ द 25% ऑफ मैथ्स टीचर आर फीमेल देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल टीचर ऑफ मैथ्स एंड फीमेल टीचर ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन क्या है? 25% मैथ्स टीचर जो है फीमेल है। अगर ये बताइए 400 में मैथ्स टीचर 13% निकालते तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता 52। लेकिन इसमें से 25% 1/4 क्या है? फीमेल है, इसका मतलब 13। अब क्वेश्चन क्या है? मेल टीचर ऑफ मैथ्स। अब जरा बताइए, ये तो फीमेल टीचर हैं, तो बचे हुए मेल टीचर होंगे जो कि कितने होंगे? 39। 52 टोटल थे, उसमें 13 माइनस कर दिया, बचे कितने? 39, 39। एक और रिक्वायरमेंट है, वो क्या है कि मेल टीचर मैथ्स के तो आ गए, लेकिन फीमेल टीचर इंग्लिश के चाहिए। अब जरा ये बताइए 400 में से इंग्लिश कितने? 16%, लेकिन उसमें कितने मेल कितने फीमेल ये तो कहीं लिखा ही नहीं है ना। इसका मतलब ये डेटा हमारे पास गिवन नहीं है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ऑप्शन में क्या ऑप्शन रहेगा? सीएनडी रहेगा, कांट बी डिटरमाइन। मींस आंसर क्या होना चाहिए? तय नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों है? क्योंकि फीमेल टीचर इंग्लिश के हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर? पॉइंट क्लियर है ना सभी को? बिल्कुल ओके, क्लियर है, वेरी गुड। सभी लोगों को समझ में आ रहा है सारी चीजें? तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, और जल्दी से आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन पढ़ लिया है ना? द नंबर ऑफ बायोलॉजी टीचर्स आर व्हाट परसेंट लेस और मोर देन हिंदी टीचर्स। बायोलॉजी के टीचर जो है वो हिंदी टीचर से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है? अगर बताइए, बायोलॉजी टीचर कितने? 12% और हिंदी टीचर कितने? 18%। ये तो कंफर्म है कि ये कम है। कितना कम है? 6 कम है। कम है किससे? 18 से। तो जो बेस होता है जिससे तुलना करते हैं वो कहां रहता है? नीचे। हमने लास्ट टाइम बताया था देन के बाद जो भी वर्ड रहेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। अब जरा बताइए 6 18 मतलब क्या हो गया? 1/3। प्रतिशत में 1/3 कितना बनता है? 33, 1/3%। सिंपल। इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता ना। और तरीका भी बहुत आसान है, डायरेक्टली आप कंपेयर कीजिए। फिर वही बात आपको ध्यान रखना है, 400 का कोई यूज नहीं करना है, क्योंकि परसेंटेज आपस में कंपेयर हो सकते हैं बिना किसी डाउट के। क्लियर हो गई बात? ओके, क्लियर होगी। तो और आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए बहुत ध्यान से। इफ 2/3 टीचर ऑफ हिंदी आर पीएचडी इन हिंदी। हिंदी की जो 2/3 टीचर हैं वो पीएचडी हैं हिंदी में, और 1/5, यहां जो 1/5 लिखा हुआ है इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, 1/2 है। 1/2 टीचर जो है बायोलॉजी के वो भी पीएचडी होल्डर हैं। तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ नॉन पीएचडी टीचर्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट। मतलब इन्हीं दोनों विषयों में जो पीएचडी नहीं किए हुए वो बताइए। चलिए निकालते हैं, बहुत आसान है।
400 में पहले आप बात करें हिंदी, हिंदी कितने 18, जैसे आप 18% निकालेंगे 400 का, ये हिंदी के आ जाएंगे। लेकिन 2/3 उसमें पीएचडी हैं, इसका मतलब 1/3 क्या है, पीएचडी नहीं किए होंगे। प्लस ऐसे ही 400 में अगर आप बात करें सेकंड सब्जेक्ट बायोलॉजी की, तो वो कितने 12% है। लेकिन उसमें से 1/2 क्या है, पीएचडी होल्डर है, मतलब बचे हुए 1/2 हिस्सा क्या होंगे, नॉन पीएचडी होंगे। तो बस ये कैंसिल हुआ, 6 टाइम 00 कैंसिल हुआ, 6 4 जा 24, प्लस ये भी 00 कैंसिल हुआ, 2 से ये 6 का 4 गुना 24, ये भी 24, बस सिंपली ऐड कर देना है, 48 आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से आपने ध्यान से समझ ली होंगी। 5 क्वेश्चन का ये बल्क था जो एक सिंगल पाई चार्ट को डिनोट करते हुए मैंने समझाया है। अब हम लोग बात करेंगे अगले पाई चार्ट की, जिसमें 2 पाई चार्ट आपके सामने मेंशन है। एक 2019 के बारे में बात कर रहा है, दूसरा 2020 के बारे में बात कर रहा है। अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी, टी, एनर्जी ड्रिंक के डिस्पोजल पैकेट्स हैं। टोटल पैकेट भी दिए हैं 1,25,000, 1,75,000, और अलग अलग टाइप के जो बेवरेज हैं उनका प्रोडक्शन परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक बात ध्यान रखें, 2 पाई चार्ट जब भी आते हैं तो वो 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें पहला टाइप ऐसा है कि ये दोनों पाई चार्ट इंडिपेंडेंटली सॉल्व होने हैं। इसमें पहला डेटा 2019 का, इसका डिवीजन है, यहां डेटा 2020 का, इन सबका डिवीजन आपके सामने दिया है। ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी ना। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं। अब जरा बताइए क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पहले हम सारा डेटा सॉल्व करने बैठ जाएंगे, 1,25,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करने लगेंगे? क्या 1,75,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करने लगेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे आएंगे, जितनी जरूरत होगी बस उतना सॉल्व करेंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टी प्रोडक्ट इन 2 years is how much % of the difference between the production of cold drink। अब आपको ये बताना है कि दोनों वर्षों में टी प्रोडक्शन का जो डिफरेंस है वो कोल्ड ड्रिंक के दोनों वर्षों में प्रोडक्शन के अंतर का कितना % है। तो बेसिक तरीका क्या कहता है कि भाई पहले हम 1,25,000 में दोनों वर्षों की अगर आप बात कर रहे हैं तो पहले 1,25,000 का हम बात करेंगे टी प्रोडक्शन की, तो 27% निकालेंगे। ऐसे ही 2020 में 1,75,000 और उसमें से बात अगर टी की होनी है तो 29% निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा किस प्रोडक्शन का, टी का। और बात इसी तरीके किसकी करनी, कोल्ड ड्रिंक की। तो 1,25,000 का कोल्ड ड्रिंक 28.5% और इसी तरीके से 1,25,000 का कोल्ड ड्रिंक, सॉरी 1,75,000 का 31%। ये सारे आंकड़े जब आप निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। और हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा देनी। जैसे मैंने टी का दोनों वर्षों का निकाला, वैसे ही आपको कोल्ड ड्रिंक का भी दोनों वर्षों का निकालना है। हाउ मच % के बाद की जो भी लाइन है वो हमेशा नीचे रहेगी, वो अपॉन में है, इनटू 100 कर देना है। माइनस करके जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 91% आएगा, जो कि इसका सही जवाब है। तो आप समझ रहे हैं ना कि कैलकुलेशन बस आपको करनी है और कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है कि 1,25,000 का 27%, 1,75,000 का 29%, डिफरेंस ऊपर लिख देंगे। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक की बात होगी और उसका डिफरेंस नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 91% आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना। तो यहां तक एक बेसिक क्वेश्चन आपने डिस्कस किया। अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। समझिए क्या लिखा हुआ है।
What is the difference between of the total production of energy drink and coffee in the year 2019 and 20 together? अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें एक ट्रिक भी है और एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डिफरेंस बताना है किसमें, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्रिंक एंड कॉफी, एनर्जी ड्रिंक और कॉफी के बीच डिफरेंस हमें बताना है, लेकिन दोनों वर्षों का कंबाइन। इसका मतलब क्या है, एनर्जी ड्रिंक भी दोनों वर्षों की निकालनी होगी और ऐसे ही कॉफी का प्रोडक्शन भी दोनों वर्षों का निकालेंगे। मीन्स हम कहना क्या चाहते हैं कि 1,25,000 का 22% प्लस, ऐसे ही आप जब 20 की बात करेंगे एनर्जी ड्रिंक की तो 1,75,000 और उसमें 21.5%। सिमिलरली इसी तरीके जब कॉफी की बात होगी तो आप कॉफी भी दोनों का निकालेंगे और फिर आपस में घटाएंगे। अब एक बात समझिए, एक बात आपको बहुत आसानी से समझ में आनी चाहिए कि चाहे दोनों को जोड़ के घटाया जाए और चाहे आपस में पहले ही घटा लिया जाए और बाद में जोड़ दिया जाए, दोनों में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर आप ये करेंगे कि पहले हम क्यों ना एनर्जी ड्रिंक और कॉफी के डिफरेंस को ही समझ लें यहां पर, और इसी तरीके से इसमें भी एनर्जी ड्रिंक और कॉफी के डिफरेंस को समझ लें और उस डिफरेंस को ऐड कर दें तो वही आंसर आएगा जो ऐड करके डिफरेंस में आएगा। मींस दो बातें हैं, जैसे मैंने कहा 3 + 5 - 8 + 2, डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटा। यही बात हम कहना चाहते हैं कि अगर आप पहले दोनों का अंतर निकाल लें और आप तब देखें तब भी वही आएगा। जैसे यहां क्या 3 5 8 है, 8 2 10 है, देखिए 2 का अंतर है ना। अगर हम इन दोनों में अंतर निकाल लेते तो ये क्या होता, 3 और 8 हमारे लिए, और ये 5 और 2, तो जो अंतर आएगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो अगर यहां पर ये बात समझ रहे हैं आप तो इस बात को जरा अप्लाई करके देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें डिफरेंस चाहिए। रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या है कि पहले हम 1,75,000 पे अगर एनर्जी ड्रिंक और कॉफी का डिफरेंस निकालें तो 21.5 और 18.5 ये 3% आएगा। तो 1,75,000 का 3% मैंने निकाल लिया और इसके बाद इसी तरीके से 1,25,000 में भी कोल्ड ड्रिंक और कॉफी का, एनर्जी ड्रिंक और कॉफी का डिफरेंस निकाल लिया और उन दोनों डिफरेंस को क्या किया, ऐड कर दिया। मींस अगर आप ऐड करके डिफरेंस निकालते तब भी वही आता, और यहां पर मैंने क्या किया है कि मैंने डिफरेंस निकाला है दोनों का और बाद में ऐड कर दिया है, जिससे आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका 3% है और 1,25,000 का 2.5% है और दोनों निकालेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 4625। बात समझ में आ रही है ना, हम क्या समझाना चाहते हैं, कैलकुलेशन को कम करना है। तो जब कैलकुलेशन आप कम करेंगे ना तो चीजें अपने आप बहुत आसानी से समझ में आएंगी, और यही बैंक एग्जाम चाहता है कि कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेंड करें। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉफी पैकेट्स इन 2019 and 20 आर इन द रेशियो दिस। यहां कुछ कॉस्टिंग की बात हो रही है कि जो हमारे पास कॉस्ट है वो 2019 और 20 में 3:2 में है। मींस अगर यहां 3 रुपए का पैकेट है तो यहां 2 रुपए का वो पैकेट है। कंडीशन क्या है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ कॉफी पैकेट इन 2020 मतलब 1,25,000 में बात हो रही है कॉफी पैकेट की, मीन 22.5%। और अगर ये 3 रुपए का है तो इंटू 3 करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इसकी तुलना किससे करनी है, 2020 की अगर हम बात करें, ये डेटा हमारा 2019 का है, और अगर ऐसी 2020 की बात करें तो क्या कहेंगे, 1,75,000 और उसमें से कॉफी पैकेट कितने हैं, 18.5% है और कॉस्ट कितनी है एक पैकेट की, 2 रुपए है। तो ये कॉस्ट आ गई 2020 की और ये कॉस्ट आ गई 2019 की। करना क्या है, करना है कि कितने परसेंट वैल्यू कम है। कौन कम है, 20 कम है, किससे कम है,
19 से। इसका मतलब है जो वैल्यू ज्यादा है वो पहले, जो कम है वो बाद में। लेकिन है किससे कम? जिससे कम होगा वो डेटा हमेशा अपॉन में रहेगा, और यहां डेटा किसका कम है? 2019 का। क्योंकि कंपेयर किससे करना है? 2019 से। 2019 वाला डेटा कहां जाएगा? अपॉन में आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100। बस आपने क्या किया, दोनों वैल्यू निकाली, उनका डिफरेंस निकाला और अपॉन में 2019 की वैल्यू लिखी और मल्टीप्लाई बाई 100 किया। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स में आपको लगभग में आंसर मिल जाएगा अप टू 2 डिजिट ऑफ डेसिमल 23.26। अब यहां ऑप्शन नहीं दिए हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन 24, 23 ऑप्शन जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें लगभग के सवाल में कभी भी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर होगी बात? मुद्दा समझ में आ रहा है ना कि कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन का पार्ट कैसे कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको वैल्यू फटाफट निकालनी है, और 1%, 10% आता है तो फिर 20 आता है, 20 आता है तो उसमें आप 2.5% निकाल के ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अगर ये भी बात क्लियर है तो और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? In 2018, the production of energy drink packet is 25% more than the production of that in 2019. ये कहना चाहते हैं कि 2019 में जो प्रोडक्शन हुआ है एनर्जी ड्रिंक का, उससे 25% 2018 में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो बताना क्या है? बताना यह है कि ये जो डेटा 2018 का आएगा, ये टोटल प्रोडक्शन of all kind of beverage in 2018 is this. Means अगर 2018 में हम ये कहना चाहते हैं कि आपने कहा एक कंडीशन दी है कि 2018 में 25% क्या है? 2019 से ज्यादा है। अब अगर ये डेटा 2018 का आपने निकाल लिया तो यहां पर 1,25,000 और उसमें बात किसकी हो रही है? मोर देन प्रोडक्शन ऑफ दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन 2018 इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ बेवरेज। ओके, 2,25,000 अगर टोटल प्रोडक्शन दिया है 2018 का, तो ये तो आपको नीचे लिख देना है। स्पेशली एनर्जी ड्रिंक की जो पैकेट है 18 में, वो 19 वाले से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 25%। तो 1,25,000 का पहले हम 22% निकालेंगे और उसका 125% निकालेंगे, मतलब 1,25,000 उसका 22% और 125 मतलब 5/4। ये जो वैल्यू आएगी ना, ये हमारे लिए 18 के एनर्जी ड्रिंक को बता रहा है। लेकिन टोटल 18 में जो पैकेट प्रोडक्ट हुए हैं वो कितने गिवन है क्वेश्चन में? 2,25,000। ये देखिए आंकड़ा क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये आंकड़ा 2018 वाला टोटल का क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो आंकड़ा डीआई कहलाता, डेटा एडिक्वेट। बस इनटू 100 करना है। जैसे ही आप इसको कैंसिल आउट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 15.27%, जो इसको सॉल्व करने पे आएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, कंडीशनल है कि 2018 का डेटा क्वेश्चन में एडवांस में दिया है और जो एनर्जी ड्रिंक की बात है वो 25% आंकड़े ज्यादा हैं, तो 19 से हम 18 पे जा सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये भी एक पॉइंट बनता है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी आप सभी को। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी पैकेट इन 2018 is 20% लेस देन इन 19, मीन्स फिर वही बात, कंडीशन वाली बात।